प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजिल मयंक दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास, आपका आज की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में राजमुकुट और ब्रिटिश सम्राट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर बताते हुए राजमुकुट से अभिप्राय या राजमुकुट का अर्थ बताया था। और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा। और इसी के अंतर्गत या इसको आगे चलते हुए हम आज राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य का अध्ययन आरंभ करेंगे। राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं, या हम कह सकते हैं कि राजमुकुट को शक्तियाँ किस प्रकार से प्राप्त होती है या उनका क्या आधार है, हम इसका अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राजमुकुट को शक्तियाँ किन किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं। राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं। नंबर 1 परमाधिकार या विशेषाधिकार, और नंबर 2 समविधि। परमाधिकार या विशेषाधिकार वो होते हैं जो राजमुकुट को परंपरा से या लंबे समय से प्राप्त होते हैं। आरंभ में राजा को बहुत शक्तियाँ प्राप्त थी और राजा निरंकुश होता था, या उसे कह सकते हैं कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे और वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करता था। परंतु धीमे धीमे संसद ने राजा की कई शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और इस प्रकार से उसके कुछ विशेष अधिकार समाप्त भी हो चुके हैं। लेकिन कुछ अधिकार उसके पास अभी भी बचे हैं, वे ही क्राउन के विशेष अधिकार हैं। डायसी के अनुसार विशेष अधिकार विवेक या निरंकुश शक्ति के वे अवशेष अधिकार हैं जो किसी समय क्राउन के पास वैधानिक रूप से बचे हुए थे। आग और जिनके शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशेष अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, अपितु चिर भोगाधिकार यानी लंबे समय से उनका उपयोग करने के कारण जो प्राप्त होते हैं या राजा को जो प्राप्त होते हैं, और प्रथाओं और न्याय के निर्णयों द्वारा जो वैधता को प्राप्त होते हैं या उनका प्रमाणित किए जाते हैं, और उस समय भी वे विद्यमान रहते हैं जब संसद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वह उन्हें अपनी इच्छानुसार समाप्त या संशोधित कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाधिकार या विशेष अधिकार राजा के वो अधिकार होते हैं जो उन्हें लंबे समय से प्राप्त होते हैं, तथा संसद की शक्तियाँ उन्हें चाहे तो समाप्त या संशोधित भी कर सकती है, उनमें संशोधन भी कर सकती है या उन्हें समाप्ति कर सकते हैं। और क्राउन या राजा को जो विशेष अधिकार या राजमुकुट को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उसके उदाहरण हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे क्राउन को निम्न प्रकार अधिकार मिले हुए हैं या विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनमें नंबर 1 है संसद को आमंत्रित, स्थगित तथा भंग करना। क्राउन को ये विशेष अधिकार है कि वह संसद को आमंत्रित कर सकता है, स्थगित कर सकता है या उसे भंग भी कर सकता है। नंबर 2 मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, वह मंत्रियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर 3 नए पियर बनाना, और क्राउन नए पियर भी बना सकता है। नंबर 4 युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना, क्राउन को ये विशेष अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या संधि भी कर सकता है। नंबर 5 विशेष अधिकार है अपराधियों को क्षमा प्रदान करना, क्राउन को विशेष अधिकार है कि वह किसी भी अपराधी को उसके अपराध को क्षमा कर सकता है। और नंबर 6 निगमों की स्थापना करना, वह अनेक निगमों की स्थापना कर सकता है, यह उसका विशेष अधिकार है। और भी क्राउन को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 2 स्रोत हैं राजमुकुट की शक्तियों के, जो नंबर 2 स्रोत है वह है संविधि। सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वह कानून है जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा दी है या उसमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है।
हम कह सकते हैं कि सम्राट की शक्तियों को दूसरा आधार उन कानूनों से मिलता है जिन्हें संसद ने चिन्हित किया है या परिभाषित किया है या समय समय पर राजमुकुट को प्रदान की है, और उन्हीं शक्तियों के द्वारा राजमुकुट को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन स्रोत से क्राउन को कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आदि। और आजकल प्रत्यायोजित विधि निर्माण के कारण इस स्रोत की महत्व और भी बढ़ गई है। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज केवल इसका इतना ही अध्ययन हम आपको बताएंगे कि प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप ये जो समृद्धि का स्रोत है इसका महत्व और भी बढ़ गई है। तो ये दो राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत होते हैं। आइए अब हम राजमुकुट की शक्तियों के बारे में अध्ययन करें। राजमुकुट को वर्तमान स्वरूप में 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1 कार्यकारिणी शक्तियाँ, नंबर 2 विधायी शक्तियाँ, नंबर 3 न्यायिक शक्तियाँ और नंबर 4 धार्मिक शक्तियाँ। सबसे पहले हम कार्यकारिणी शक्तियों का अध्ययन करेंगे कि राजा को या राजमुकुट को कौन कौन सी कार्यकारिणी शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1 वह समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। नंबर 2 वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 3 वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। नंबर 4 वह न्यायाधीशों को छोड़ अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। नंबर 5 वह सेना का प्रधान माना जाता है और जल थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति भी वही करता है। नंबर 6 वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश का समस्त शासन उसी के नाम पर संचालित किया जाता है। नंबर 7 इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन, अर्थात विदेशी देशों से संबंध किस प्रकार से होने हैं वह भी उसी के नाम से किया जाता है। नंबर 8 वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत या वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति भी करता है। नंबर 9 वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। और नंबर 10 वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। नंबर 11 वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति भी रखता है। नंबर 12 वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है और देश का आय व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 13 वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख तथा नियंत्रण भी करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका के आधार पर या प्रशासन के आधार पर या प्रशासनिक क्षेत्र में क्राउन की शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक हैं। और ब्रिटेन में राजमुकुट के नाम से प्रसिद्ध सामूहिक शक्ति अपनी देखभाल व अपने नियंत्रण में राष्ट्रीय कानूनों को लागू करती है, राष्ट्रीय करों को वसूली करती है और राष्ट्रीय व्यय का प्रबंधन तथा अनेक ऐसे कार्य भी करती है जिसका करना देश के शासन कार्य के संचालन के लिए आवश्यक है। नंबर 2 राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। राजमुकुट को कार्यपालिका शक्तियों के अतिरिक्त व्यवस्थापन या विधायी शक्तियाँ या कानून संबंधी अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित या संयुक्त शक्तियाँ होती हैं और कानूनी दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा सह संसद करता है, अर्थात राजा संसद के साथ मिलकर के करता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। वह नए पीयर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है और सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है और अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं करता है तथा राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियमों का निर्माण भी करता है। इस प्रकार राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ भी खूब विस्तृत हैं और उनका अध्ययन भी हम उपरोक्त रूप से कर सकते हैं। नंबर 3 राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। राजमुकुट को हम न्याय का स्रोत मान सकते हैं।
सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। सारा न्याय का कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है और राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। राजमुकुट साथ ही क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। नंबर 4, राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ। हम कह सकते हैं कि कई राज्य जो हैं वो चर्च राज के अवयव के रूप में हैं। उनका नियंत्रण राजमुकुट तथा संसद द्वारा होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्च बिशपों, मिशनों तथा अन्य चर्च के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्रवाइयाँ आरंभ होती है और सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोपरि अधिकार होता है। धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के सम्मुख आती है। इस प्रकार राजमुकुट को धार्मिक शक्तियाँ मिलती है। वह कई उच्च अधिकारियों की या धार्मिक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और साथ ही धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट ही सुनता है। नंबर 5, उपाधि संबंधी शक्तियाँ। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार क्राउन को या राजमुकुट को कई शक्तियाँ मिलती हैं। उनमें नंबर 1 है कार्यकारिणी शक्तियाँ, नंबर 2 है विधायी शक्तियाँ, नंबर 3 है न्यायिक शक्तियाँ और नंबर 4 है धार्मिक शक्तियाँ। और नंबर 5 के रूप में हम उपाधि संबंधी या सम्मान संबंधी शक्तियाँ भी मान सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्राउन को या राजमुकुट को कई विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं और क्राउन की शक्तियाँ और कार्य अत्यधिक विस्तृत हैं। प्राचीन समय से यह समस्त कार्य सम्राट स्वयं करता था, किंतु अब इनको राजमुकुट नाम की संस्था ने अपने अधीन ले लिया है और राजमुकुट के आधार पर ही राजा इनका निर्णय लेता है। और क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों तथा प्रिवी काउंसिल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आज हमने राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत और कार्यों का या शक्तियों का अध्ययन किया और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि राजमुकुट की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है। राजमुकुट की शक्तियों के विवेचन से यह प्रतीत होता है ये लगता है कि शायद इंग्लैंड में आज भी अधिनायकवाद या तानाशाही हो, किंतु व्यवहार में स्थिति अलग है। राजमुकुट की जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग राजा नहीं करता है, अपितु संसद और मंत्रिमंडल ही करता है। इन सब शक्तियों का प्रयोग राजा के नाम से संसद को विश्वास में लेकर मंत्रिमंडल तय करता है। इस प्रकार व्यवहार में राजा, मंत्री और संसद तीनों मिलकर राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं या यह कहना उचित भी होगा कि यदि राजा की शक्ति कम हुई है तो राजमुकुट की शक्ति भी बढ़ी है। इस प्रकार आज के चैप्टर में या आज की क्लास में हमने राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार होता है हमने इसका अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि यह आपके समझ में भी आया होगा और आप इसका भी अध्ययन ध्यानपूर्वक करेंगे। कल की क्लास में या आने वाली क्लास में हम शासन या ब्रिटेन के शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति क्या है, उसका महत्व क्या है या उसकी वास्तविक भूमिका किस प्रकार की है, या वर्तमान समय में हम ब्रिटेन के शासन में राजा या रानी को कहाँ पर रख सकते हैं और उनकी शक्तियों के आधार पर या वास्तविक या वर्तमान की स्थिति के आधार पर हम उनका अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन के शासन में राजा की या रानी की वास्तविक स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। धन्यवाद।